बात बारिश और बाढ़ से आई आफत की करते हैं। शुरुआत पड़ोसी देश नेपाल से। नेपाल के काठमांडू और ललितपुर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है और यहां की नदियां और नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ललितपुर में लोगों के घरों में पानी समा गया है, रिहायशी इलाके जलमग्न हैं, गलियों में घरों में पानी भर गया है और नेपाल पानी से तबाह है फिलहाल। लेकिन ध्यान रखिए, नदियों के रास्ते यही पानी भारत में प्रवेश करता है और फिर बिहार के तराई वाले इलाकों में हाहाकार मचाता है। पिछले कई वर्षों में हम देख चुके हैं। हालांकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है, अभी ये पानी नेपाल में ही है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू और ललितपुर, ये जो इलाके हैं वहां से तस्वीरें आ रही हैं। जनता परेशान और किस तरह से पानी में ही लोग चलने पर मजबूर हैं और खुद को सुरक्षित और अपने परिवार को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाने में लगे हुए हैं। ये देख रहे हैं आप इस वक्त, ये नेपाल की ही तस्वीर है, ललितपुर की। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे, हर गली मोहल्ले में लोगों के घरों तक पानी फैल चुका है। ये देखिए जरा, ये अब दो तस्वीरें, एक ललितपुर की हैं, एक काठमांडू की है। नीचे ये जो रास्ते हैं आप देख पा रहे हैं सड़क पर, किस तरह से, जबकि ऊंचाई ठीक ठाक होती है ट्रक की, वो भी आधा समाया हुआ है पानी में। पहाड़ों से मैदान तक मूसलाधार बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। उत्तराखंड में पानी का प्रकोप देखा जा रहा है। लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। नदियां खतरे के निशान को या तो पार कर चुकी हैं या खतरे के निशान को छूने को बेकरार हैं। बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड होने से रास्ते मलबों से पटे पड़े हैं। 100 से ज्यादा सड़क बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से इस वक्त जमींदोज हो चुकी है। लेकिन अभी तो बारिश शुरू हुई है, इसलिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ों पर पानी का रौद्र रूप देखा जा रहा है। टिहरी गढ़वाल में बारिश के बाद जिसने भी ये तस्वीरें देखी, उसकी रूह कांप गई। देखिए कैसे उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। अब ये सैलाब शहरों तक पहुंच रहा है। लगातार बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देखिए, टिहरी जिले में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 30 रास्तों को बंद करना पड़ा। टिहरी में भिलंगना नदी, भागीरथी, नेलचामी, बालगंगा नदी के साथ साथ तमाम नाले उफान पर हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर लैंडस्लाइड ने काफी तबाही मचाई, जिसके बाद सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी है। जिले के अगर यात्रा रूट की अगर बात की जाए तो जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 वैसली घाट के पास पूरी तरह से बाधित हो चुका है। वहीं चम्बा मसूरी मोटर मार्ग भी बाधित है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं पौड़ी के श्रीनगर रोड में पुस्ता टूटने से बाइक मलबे में दब गई, जिसके बाद डीएम ने घटनास्थल का जायजा लिया। वर्तमान में लगभग 29 सड़कों के बंद होने की इंफॉर्मेशन है और सुबह से सड़कें बंद हो भी रही हैं और हमारे जो JCBs और PWD के एम्प्लॉयज डिप्लॉयड हैं, तो वो लोग उसे रोड ओपनिंग भी दे रहे हैं। लेकिन चूंकि कॉन्टिन्यूसली बारिश हो रही है, तो इस कारण से अभी लगभग 29 सड़कें हमारी बंद हैं और साथ ही जो हमारे तहसील कंट्रोल रूम है वो सारे के सारे एक्टिवेटेड हैं। पिथौरागढ़ में भी 3 दिन से हो रही बारिश अब जानलेवा बनती जा रही है। धारचूला के उचमिया गांव में ये पुल देखिए कैसे पानी का तेज बहाव नहीं सह सका। इसके अलावा पिथौरागढ़ में बारिश के बाद कई सड़कें टूटने से गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। यहां हादसों के बाद 27 सड़कों पर आवाजाही प्रभावित है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान के पार जा चुकी है, जिससे स्थानीय लोग भी डरे हुए हैं।
केदारनाथ धाम में भी लगातार बारिश हो रही है। यात्रा पर भी मूसलाधार बारिश का असर देखा जा रहा है, क्योंकि बारिश और भूस्खलन से केदारनाथ हाईवे पर कई जगह मलबा आ गया है। प्रशासन ने अनहोनी से बचने के लिए अलकनंदा नदी के किनारे बसे लोगों को घर खाली करने को बोल दिया है। मौसम विभाग ने भी कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जैसे बोला गया था कि 6 और 7 तारीख में 2 दिन ये काफी अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में मिलने वाली, विशेषकर कुमाऊं रीजन में। तो अगर मैं बात करूं बारिश की, तो ज्यादातर जगहों में आज और कल जो है बारिश वो मिलने वाली, हल्की से मध्यम। लेकिन जो हैवी रेन्स है, वेरी हैवी रेन्स है या एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है, उसकी बहुत अच्छी संभावना है कुमाऊं रीजन में या उससे लगे गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं उनमें वो रहेगी। तो अगर मैं 6 तारीख के लिए बात करूं तो रेड वार्निंग हमने जो है पूरे कुमाऊं के जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें रखी गई है, और साथ ही जो गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि पौड़ी और चमोली है, इसमें भी रखी गई है। पौड़ी के कोटद्वार में मालन नदी में ऐसा उफान आया कि पुल ही जमींदोज हो गया। यहाँ एक एम्बुलेंस भी फंस गई, जिसके बाद किसी तरह इसे निकाला गया। कोटद्वार शहर में सड़कों पर सैलाब का कब्जा दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग पानी के उफान के बावजूद नदी नालों से बाइक पार करते दिखाई दिए। लेकिन इनकी ये जिद जानलेवा भी हो सकती है। उत्तरकाशी में देखिए कैसे लैंडस्लाइड हो रहा है। लोग जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर दिख रहे हैं। कुछ ऐसा ही भूस्खलन चमोली में भी हो रहा है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 6 जगहों पर बंद कर दिया गया है। बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। चमोली जिले में 6 और 7 जुलाई को रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, एहतियात के तौर पर 12 जुलाई तक स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। चमोली में चटवा पीपल के पास लैंडस्लाइड की चपेट में 2 बाइक सवार आ गए। हादसे में दोनों की मौत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में हो रही भारी बारिश और सड़कों की स्थिति को लेकर लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा है और जगह जगह कंट्रोल रूम बनाकर स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में रहने का निर्देश दिया है। टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल, पौड़ी से सिद्धांत उनियाल, पिथौरागढ़ से राकेश पंत, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, कोटद्वार से विकास शर्मा के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।